बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको ये एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे हाथ में ब्रीड है और ये कदीम ब्रीड है, कई सौ साल पुरानी ये नस्ल है और ये इसी तरह ही चली आ रही है प्योरिटी की हालत में। ये पहले का नहीं पता, लेकिन ये पार्टीशन के वक्त जो हकीम नसर साहब जो हैं सौदरे वाले, वो ये कबूतर अपने साथ लेके आए थे पाकिस्तान में। और सौदरा जो है बड़ा एक सौदरा, वो वज़ीराबाद के से सियालकोट की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक कस्बा है, वहाँ पे ये आए थे कबूतर। तो इसकी हिस्ट्री भी बड़ी बताई जाती है कि उन्होंने एक नवाब थे, उनके किसी मिलने वाली ख़तून का वो किसी इलाज मर्ज़ का इलाज किया। तो जब अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको चाहिए। तो उस वक्त जो हकीम नसर साहब ने ये कबूतर थे ये मांगे थे नवाब साहब से। तो वो काफ़ी फिर जो है पहले तो एक दफ़ा उन्हें इनकार कर दिया गया, फिर कहते हैं कि जो रवायत है कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ये नहीं दे रहे दो जोड़े तो फिर मेरी तरफ से इलाज समझें कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह कर दिया। इस पर फिर एक दो दिन सोच विचार के बाद उन्हें ये कबूतर जो हैं वो दे दिए गए थे। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं जी, इसकी आँख भी दिखाते हैं। ये नीली आँख है, ये प्योर कबूतर हैं जी। हकीम नसर वाले जो हैं हकीम नसर जो सौदरे वाले हैं, उनके ये सतरंगे सुर्खे उन्हें कहा जाता था। ये दूसरी आँख भी दिखाएं, ये इसकी आँख देखें। फिर ये कबूतर वो लेके आए और भी ज़ाहिर है ये नस्ल बहुत से लोगों के पास है, लेकिन जो हकीम नसर साहब वाले हैं बड़े वो ज़ाहिर है ख़ुद भी वो एक बड़े नफीस कबूतर परवर थे। तो उन्होंने इनको मज़ीद बेहतर किया, या जिस हालत में थे वो ज़्यादा ख़राब नहीं होने दिया कबूतरों को। तो ये किसी न किसी तरह जो है वो मेरे तक भी पहुंच गए। बल्कि ये हकीम नसर साहब के जो साहबजादे हैं लाहौर में टेलीफोन कॉलोनी में, जो TNT कॉलोनी है वहाँ पे, उनसे हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने हासिल किए और उनसे ये मेरे पास आए। प्रोफेसर थे वो हकीम नसर साहब के जो साहबजादे हैं, तो उनसे ये मेरे पास पहुंच गए किसी न किसी तरह। अब ये मेरे पास ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये दो मेरे पास आए थे, उनमें से एक ये है जिसका मैं शौक़ करवा रहा हूँ आपको। तो ये पेडिग्री वाले हैं। पेडिग्री से मुराद है इनका, मुझे पता है कि ये हकीम नसर साहब के जो साहबजादे हैं उनके पास थे लाहौर में प्रोफेसर साहब, उनसे फिर मेरे जो मिलने वाले हैं एक मोहतरम, उनके पास आए, वहाँ से ये मेरे पास आए। अब मैं इनकी ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। इसका आपको आँख दिखाइए, आपको ये कैसी नीली आँख है। इसके पर भी आप देखें, ये पर हैं। अब तो खैर ये ब्रीडिंग में आके पर थोड़े से ये इन्होंने गिराए भी हुए हैं। ये देखें जी पर इसके, अब इसने अंदर से झाड़ी हुई हैं कलियाँ। तो बहरहाल चलें, एक अंदाज़ा तो हो जाता है ना। ये पर हैं। बगल देखें इनकी कैसी चौरस बगल है, अगर इस तरह देखा जाए बहुत बड़ी बगल के हैं ये कबूतर। और ये हाई फ्लायर कबूतर हैं और परवाज़ इनकी जो ज़ाहिर है मैं तो नहीं उड़ा सका, लेकिन जिस घर से ये आए हैं उन्होंने ये उड़ाए भी हैं लाहौर में, और लाहौर में इन्होंने परवाज़ें दी हैं, बड़ी लंबी परवाज़ें दी हैं। और इनका जो वो कहते हैं जी क्रॉस जो है वो करके भी इन्हें उड़ाया जाता है। इसका ख़ास तौर पे कमगर कबूतर जो हैं उनमें इनका क्रॉस किया जाता है, कसूरियों में। तो फिर कबूतरों की वापसी और परवाज़ दोनों ज़बरदस्त हो जाती हैं और ज़ाहिर है ख़ूबसूरती भी हो जाती है। ये जो ख़ूबसूरती भी चाहिए होती है, जो नफीस लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि परिंदे भी उनके पास खूबसूरत हों, परवाज़ें भी उनकी ज़्यादा हों,
और वापसी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये जी, ये इसका आपको बच्चा भी दिखाते हैं। ये 4 हड्डी उंगली है। ये जो है जोड़ थोड़ा सा मतलब बंद नहीं कहा जा सकता, बंद जोड़ नहीं है इसका, थोड़ा सा गैप है एक मुतनासिब सा। ये जी बड़े बैलेंस कबूतर हैं। देखें ये दुम इसकी, और परों से भरे हुए हैं। ये इधर से अंदाज़ा हो जाता है इसके ये पर देख के, ये कि ये तय दर तय जो आधी से ज़्यादा दुम जो है वो उस पर पर हैं। ये स्पोर्ट करनी होती है इन्होंने। पंजे भी आपको दिखा लें इनके, क्योंकि ये प्योर जो है। और जब मैंने उनसे पूछा इनकी परवाज़ के हवाले से, तो जब मैं ये ले के आया तो वो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल छत के ऊपर उड़ते हैं। बहुत गोल गेड़ा है इनका, जिस तरह होता है ना, एक छोटा सा इन्होंने अपना बनाया होता है घर के इर्द गिर्द, ऊपर ही तकरीबन ये नज़र आते हैं। और उनकी मैंने जो खूबियाँ उनसे पूछी, वापसी का उन्होंने कहा जी इसके कहीं ज़ाया होने के इम्कानात ही नहीं होते। और फिर और चीज़ें जो जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो ऐसे नहीं है कि जो गलत बयानी करें, बड़े सादे और सच्चे इंसान हैं जिनसे ये परिंदे मुझे मिले हैं। तो गोल गेड़ा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये शिकारी परिंदों के भी नहीं हाथ आते इतने, उससे भी बच जाते हैं। और ये सामने चमकार में नज़र आके चमक में ये ज़्यादा उड़ते हैं और थकते नहीं हैं। परवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी आपको एक बच्चा भी दिखाते हैं जी, ये निकला है। इसकी फ़ीमेल तो इस वक्त बैठी है अंडों के ऊपर, तो ये बच्चा आपको दिखाते हैं साथ इसका। ये निकला है मेरे पास। इससे पहले भी 1-2 बच्चे पले थे, वो मैंने भिजवा दिए थे, अपने एक दोस्त को दे दिए थे, उनका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल सका। अब ये बच्चा जी पला है एक, ये पता नहीं अब पट्ठी बांधती है या पट्ठा बांधता है ये, लेकिन देखने में जो ये लग वैसे पट्ठी रही है। ये जी इसकी देखें मुंह बड़ा प्यारा बना है। ये देखें एक इसकी जो होती है ना बंतर जिसे कहा जाता है, आँख इसकी भी नीली है। और चेहरे की शेप बहुत प्यारी निकली है इसकी। ये देखें पूरा जो है वो अभी से ये बच्चा बता रहा है, अभी इसने कली शायद गिरा ली है या नहीं गिराई, ये पूरा बता रहा है कि उसमें बेहतरीन अकल है। नोक इसकी भी मोमी है, आँखें नीली हैं, पलकें बहुत नफीस हैं, मुलायमियत भी हद से ज़्यादा है। और हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगली अभी से, और बड़ी ज़बरदस्त ये परवाज़ वाली खड़ी हड्डी है। ये देखें जी इसके पैर जो हैं ज़बरदस्त पैर हैं जी, ये बिल्कुल गोल उड़ने वाले पैर हैं। अब ये ऊपर धूप में जाएगा ये बच्चा, तो और इसके जो है वो अभी कोई कली नहीं जी गिराई। 10 के 10 पूरे पैर हैं इसके, बगल से बाहर निकल रहे हैं, बगल ऊपर को चढ़ी हुई है। ये देखें जी, ये जी दुम भी इसकी दिखा दें। ये बिल्कुल बाप की तरह ही इसके जो पैर दुम के ऊपर भी आ रहे हैं। हड्डी इसकी ज़बरदस्त है जी। ज़ाहिर है वो उन कबूतरों का क्रॉस नहीं मिला हुआ। ये पंजे इसके भी मोमी हैं, नाखून जो हैं और खुश्क पंजे हैं, बिल्कुल अभी से सीख रही है। और ये जामनी रंग इन्होंने अभी से पकड़ना शुरू कर दिया। मुलायमियत भी ज़बरदस्त है, वेट भी बहुत मुनासिब है। अभी बच्चों का थोड़ा होता है, लेकिन ये देखें इसका बचपन में भी वेट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसको मैं ऊपर अब छोड़ूंगा, छत के ऊपर उड़ा के देखेंगे। एक बच्चा और इसका निकल आया अब वो एक देखेंगे अगर, तो ये मुझे पट्टी लग रही है, इसको शायद ना उड़ाएं, कोई पट्ठा निकलेगा उसको छत पे इंशाल्लाह छोड़ेंगे।
क्योंकि मेरे पास नर पड़े हुए हैं हकीम नसर वाले ही जो हैं, वो जोड़ा नहीं उनका लगाया। ये पट्टियाँ मैं संभाल के रखूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको किसी अच्छी नस्ल का शौक़ करवाएंगे दोबारा से। वो सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।